कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम गुरु भक्त परिवार। महानुभावों, हमें शरीर मिला है। शरीर के साथ साथ हमें इंद्रियां मिली है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां मिली है। इन 5 इंद्रियों में हमें चक्षु इंद्रिय भी मिली है। चक्षु इंद्रिय के द्वारा हमारे सारे कार्यक्रम चला करते हैं। यदि चक्षु इंद्रिय न हो तो इंसान का जीवन पराधीन हो जाता है, उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। हमारे कुंद आचार्य देव ने ग्रंथों में कहा है कि साधु का नेत्र क्या है? आगम चक्षु साहु। आगम ये साधु का नेत्र है। केवली भगवान का ज्ञान चक्षु है। देवों का अवधि ज्ञान चक्षु है और संसारी प्राणियों के चर्म चक्षु है। ये 4 प्रकार के नेत्र हैं, 4 प्रकार की आंखें हैं। जहाँ दर्शना वर्ण कर्म का हमारा मंद उदय होता है तो हमें सब पदार्थ के दर्शन हो जाते हैं। हम सारे पदार्थों का अवलोकन करते हैं। यदि इंसान को अपने जीवन में अल्प दिखाई देता है, उसके नेत्र काम नहीं करते हैं, तो समझना कि कहीं न कहीं हमने अपने जीवन में ऐसा पाप संचित करके रखा है जिसके कारण हमारे नेत्र कमजोर हो गए। और जब नेत्र कमजोर हो जाते हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन में पदार्थों का अवलोकन नहीं हो पाता है। दुनिया में आँख वाले ज़्यादा हैं या अंधे ज़्यादा है? यदि हम आज 6 अरब की जनसंख्या में देखें तो सबका एक ही उत्तर होगा कि आँख वाले ज़्यादा है, अंधे कम दिखाई देते हैं। एक बार एक सम्राट ने अपने मंत्री से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा कि दुनिया के अंदर जो हैं आँख वाले ज़्यादा हैं या अंधे ज़्यादा हैं? मंत्री ने कहा कि मुझे 7 दिन का अवसर दीजिए। ठीक है, 7 दिन का अवसर दिया और जो है वह मंत्री अपने साथ में एक साथी को लेकर के एक चौराहे पर जाकर के खड़ा हो गया। चौराहे पर जाकर के खड़ा हुआ और अपने हाथ में एक लकड़ी ले ली और एक जूता ले लिया। अब वह जो है उस जूते को लकड़ी के अंदर डालता निकालता, लकड़ी के अंदर डालता निकालता, दिन भर यही काम करता। और उस चौराहे से निकलने वाले गुजरने वाले व्यक्ति उसको देखते और देखा ये तो सम्राट का मंत्री है, राजा का मंत्री है, ये क्या कर रहा है? कहीं इसकी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई? कहीं पागल तो नहीं हो गया? लोगों ने उसको पागल करार कर दिया। ये क्या लगा रखा है कि जूते को अंदर डालता है, फिर निकालता है, फिर डालता है, फिर निकालता है। तो जो है आने जाने वाले लोग जो हैं उससे प्रश्न पूछते हैं कि मंत्रीवर ये क्या कर रहे हो? तो मंत्री कहता है इसका नाम नोट करो, इसका नाम नोट करो। इस प्रकार से जो है सारी जनता उस मार्ग से निकलती थी और एक ही प्रश्न, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? और बहुत से लोग तो ये कहने लग गए
कि राजा ने इसको पागल कहा था, हो सकता है पागल हो गया ये। और जो है जब सम्राट को पता चला तो सम्राट भी आया देखने के लिए और पूछा, मंत्रीवरी क्या कर रहे हो तुम, ये क्या मचा रखा है तुमने, ये पागलपना क्या कर रखा है। तो मंत्री ने कहा कि इनका नाम नोट करो। ऐसा करते करते जो है सारे ग्रामवासियों के नाम नोट हो गए। जैसे 7 दिन हुए और जो है 8वें दिन राजसभा में पहुंचा और जो है सम्राट ने जो है कहा, लाओ मेरे प्रश्न का उत्तर। उसने जो है बड़ी लिस्ट उसके हाथ में दे दी और जैसे लिस्ट को पढ़ा तो सबसे पहले नाम सम्राट का। सम्राट को गुस्सा आया, ये क्या बदतमीजी है, मेरा नाम सबसे ऊपर। मंत्री ने कहा, क्षमा हो, दया करो, आपने मुझसे प्रश्न पूछा था कि दुनिया में अंधे लोग ज़्यादा हैं या आंख वाले। अंधे ज़्यादा है, हैं? सारी दुनिया देख रही थी मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या कहूं, हैं? आंख वाले ज़्यादा हैं कि अंधे ज़्यादा हैं? अंधे ज़्यादा हैं। आंख होते हुए भी अपने जीवन में जो है उसे जो है दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए दुनिया में अंधे लोग ज़्यादा हैं और आंख वाले कम होते हैं। आंख जो है हमारी अनेक काम करती है। आंख जो है जब हम खोलते हैं तो सारा संसार दिखाई देता है और आंख बंद कर लेते हैं तो नींद आ जाती है। इसलिए हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने, महापुरुषों ने न तो आंखों को खोला और न आंखों को बंद किया, उन्होंने अपने नेत्र आधे बंद आधे खुले रखे, जिसके कारण वे अपने जीवन में नासाग्र दृष्टि करके अपनी आत्मा का ध्यान करके उन्होंने दिव्य केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ये जो है नेत्र कैसे काम करती है और आँखों से सारा काम होता है। आँखों से क्या होता है? आँखों से संकेत होता है, आँखों से प्रेम होता है, आँखों से आशीर्वाद होता है। ये मत समझना कि हम संतों के चरणों में झुक रहे हैं और संत महात्मा ने हमें आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन आँख उठा करके देख लिया तो समझना तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद हो गया। और जहाँ हम आँख उठा के देखते हैं तो मन में भय पैदा हो जाता है, सामने वाला व्यक्ति भयभीत हो जाता है। आँख खोलते हैं, आँख के द्वारा हम देव शास्त्र गुरु तीर्थों के दर्शन अपने जीवन के अंदर कर लेते हैं, अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, अपना हिसाब किताब कर लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, मोबाइल देख लेते हैं, सारी बातें अपने जीवन के अंदर कर लेते हैं। ये आँखों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में आता है। जहाँ आँखों का फल नीचे देख करके चलना, क्योंकि नीचे देख करके चलने में पड़ी हुई वस्तु मिल जाती है, ठोकर नहीं लगती है और किसी जीव की हिंसा भी नहीं होती है। ये आँखों से देखने का फल, नीचे देख करके जाने का फल इंसान को अपने जीवन के अंदर जो है मिलता है। जहाँ पलकें झुकाकर जियोगे तो दुनिया तुम्हें अपने पलकों पर बैठा लेगी और पलकों को ऊपर उठा करके चलोगे तो दुनिया तुम्हें पलकों से गिरा देगी। इसलिए जो है हमें अपने जीवन में अपनी नज़रों को उतना ही उठाना जिससे कि हम किसी के द्वारा नीचे नहीं गिर जाएं। अपन भजन भी बोलते हैं, नजरों से गिराना ना चाहे कितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए वो कैसे संभल पाए,
गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, नजर चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। यदि पति की नज़रों में पत्नी गिर जाती है तो पत्नी का उठना मुश्किल हो जाता है, और यदि शिष्य गुरु की नज़रों से गिर जाता है तो शिष्य का उठना मुश्किल हो जाता है। हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। यदि परमात्मा रूठ जाएगा तो गुरु उसको मना लेगा, लेकिन गुरु ही रूठ जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है वो उसको मना लेगा। इसलिए जो है, जहाँ नजरें झुकी तो जिंदगी उठेगी। जो अपने जीवन में नज़र से गिर गया वह कहीं का नहीं होता है। नजरें ऐसी बनाओ कि गिरे तो हया बन जाए और उठे तो दुआ बन जाए। जीवन का गणित जो है बहुत उल्टा है। दूसरों पर नज़र रखोगे तो दुनिया नज़र फेर लेगी, और नज़रें फेर लेगी तो दुनिया तुम पर नज़रें गड़ा लेगी। इसलिए अपनी नज़रों को, अपने नेत्रों को यत्र तत्र सर्वत्र नहीं घुमाना, स्थिर रखना और नीचे देख करके चलना। ये जो है नेत्र इंद्रिय को प्राप्त करने का फल अपने जीवन के अंदर मिलता है। हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए, उन तीर्थंकरों ने उनकी मूर्तियों को देखना, उनकी मूर्तियां कैसी है। सभी तीर्थंकरों की मूर्तियां नीचे झुकी हुई है। एक भी तीर्थंकर की नजर जो है ऊपर की ओर नहीं है, सबकी नजरें जो हैं नीचे झुकी हुई हैं। सबकी नजरें, सबकी पलकें नीचे की ओर है, नासाग्र दृष्टि बनी हुई है। गोमटेश्वर भगवान बाहुबली स्वामी आज 1040 वर्ष से खुले आकाश में खड़ी हैं, लेकिन आज जो हैं वे सारे विश्व को देख रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया भगवान बाहुबली को देख रही है। क्यों? क्योंकि भगवान बाहुबली ने अपनी नजरों को नीचे कर लिया। इसलिए आज सारी दुनिया आज भगवान बाहुबली को देख रही है। सारा जहान टकटकी लगा कर के देखता है। इसलिए पलकें झुकाओगे तो दुनिया पलकों पर बिठाएगी। आंखों का काम ऐसा ही है, क्योंकि जहां हमारी आंखें खुली हुई है और आँखों से हमें संसार दिखाई देता है। भगवान महावीर एक बार नगर में घूमते हुए जा रहे थे और भगवान महावीर का शरीर सौंदर्य लावण्य इतना सुंदर था, इतना सुंदर रूप था। उस रूप को देखने के लिए नगर के सब लोग जो हैं लालायित बने रहते थे कि भगवान महावीर का रूप तो देखो कितना सुंदर है। आज सारा विश्व सुंदर रूप को प्राप्त करने के लिए तरसता है और सुंदर रूप को बनाने के लिए नाना प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग अपने जीवन में करता है, लेकिन है वैसे के वैसे ही काले के काले, क्योंकि ये तो कृत्रिम पदार्थ है। हमें भगवान महावीर को जो रूप मिला, व्यक्ति को अपने जीवन में जो रूप मिला, वो स्वाभाविक रूप है। और स्वाभाविक रूप पर कितने भी कृत्रिम सौंदर्य प्रसाधन, हिंसात्मक साधनों का उपयोग करो, वे सब बेकार हो जाते हैं और अपना वास्तविक रूप जो है उनके सामने प्रकट हो जाता है। तो भगवान महावीर जो हैं नगर में निकले, उनके रूप को देखकर नारियां विस्मय चकित हो गई। जहां स्वर्ण के समान जिनका शरीर था और जिनके घुंघराले बाल, रेशम जैसे बाल, चिकने चिकने बाल, ऐसे बालों को देख करके, रूप को देख करके
वे नारियां जो है विचार करने लगी कि भगवान महावीर कौन सी कंपनी का तेल लगाते हैं, भगवान महावीर कौन सी कंपनी का तेल लगाते हैं। आज यदि कोई मार्केट में नया तेल आ जाए तो तत्काल जो है महिलाएं उसको लाने के लिए तैयार रहती है कि मैं भी ऐसा तेल लगा लूं और जो है मेरे भी बाल ऐसे रेशम जैसे हो जाए। पर देखना, ये रेशम जैसे बाल ऐसे नहीं मिले, ये तो विशिष्ट विशिष्ट महापुरुषों को ही अपने जीवन में प्रकृति के द्वारा मिलते हैं, क्योंकि उन महापुरुषों ने अपने जीवन के अंदर पिछले जन्म में देव शास्त्र गुरु की भक्ति की, जिसके कारण आज उनको ऐसा सुंदर रूप, ऐसे सुंदर बाल उन्हें अपने जीवन के अंदर जो है प्राप्त हो गया। जब भगवान महावीर ने देखा कि ये नारियां मेरे बाल को देख करके, मेरे रूप को देख करके ये जो है अपना भाव विभोर हो गई है, अपना सारा काम भूल चुकी है, इसलिए भगवान महावीर ने क्या किया कि जो है उन्होंने दूसरों को नहीं बदला, उन्होंने जो है स्वयं को बदला। जो दूसरों को बदलने जाता है वह अपने जीवन में संक्लेश के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं करता, क्योंकि जैन धर्म के अंदर जो है प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्र व्यवस्था है। कोई व्यक्ति किसी को परिणमन नहीं करा सकता। यदि परिणमन कराने जाएगा, यदि कोई दूसरे के स्वभाव को बदलने जाएगा तो स्वयं जो है आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से ग्रसित हो जाएगा, और जो है जब वह आप के रूप में परिणत नहीं होगा तो आपके भीतर संक्लिष्ट परिणामों का जन्म हो जाएगा। इसलिए हम किसी को भी बदल नहीं सकते, हमारा काम केवल उपदेश देने का मात्र है। तीर्थंकर भगवान ने जहाँ मारीची बैठा हुआ था भगवान के समो शरण में, उसने मिथ्या मत चला दिए, लेकिन तब भी भगवान ने उसका हाथ नहीं पकड़ा। सावधर्म इंद्र ने उसको नहीं पकड़ा। पिता चक्रवर्ती था भरत, वह भी जो है कुछ नहीं बोल सका। उस जीव का परिणमन ही ऐसा था। इसलिए हम किसी को बदलना चाहें तो हम किसी को बदल नहीं सकते हैं। इसलिए जो है बस अपने आप सारे वातावरण में अंतर आ गया, और फिर वह मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी का दिन आया तो भगवान महावीर ने जाकर के दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेकर के फटाफट केशों का पंचमुष्टि केशलोच कर लिया। ले ये तुम्हारा सुंदर रूप। इस प्रकार से जो है जहाँ आँखों का काम जो है वो रूप को निहारना है, पदार्थों को निहारना है। यदि व्यक्ति इन पदार्थों के, कृत्रिम पदार्थों में रूप को निहारता रहेगा तो उसकी आँखें, उसके नेत्र जो है वह व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए अपने जीवन में अपनी आँखों का उपयोग देव शास्त्र गुरु के दर्शन में, माँ जिनवाणी के अध्ययन में, स्वाध्याय में अपने जीवन के अंदर लगा करके अपने नेत्रों को सार्थक करें। ये जो है हमारे नेत्रों का प्राप्त करना अपने जीवन में कार्यकारी सिद्ध हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में ऐसे काम करें जिससे हमें अगले भव में भी अच्छे अच्छे नेत्र मिले। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।